मंजलिस आपके दर्द को अपने सीने में महसूस करती है। मंजलिस आपकी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करती है। मंजलिस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करती है। मंजलिस कमजोरों को ताकतवर बनाने का नाम है। मंजलिस नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने का नाम है। असदुद्दीन ओवैसी ने CAA कानून को मोदी की आंखों में आंखें डालकर कहा यह काला कानून है, हम इसको नहीं मानते, मैंने उस कानून को फाड़ दिया। आप जानते, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि क्या आप CAA कानून को पसंद करते हैं? याद रखिए, ये जो छोटा रिचार्ज की पार्टी है ये बड़ी दावे और झूठ बोलने में माहिर है कि हम ये गारंटी कार्ड। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब कोविड चल रहा था तो कोविड के दौरान दिल्ली में पूरे देश में सबसे पहले अगर किसी ने तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाया तो यही छोटा रिचार्ज की पार्टी थी जिसने तबलीगी जमात को सुपर स्प्रेडर का झूठा नाम दिया। और अदालत में जब मुकदमा गया तो अदालत ने उन तमाम मुकदमों को खारिज कर दिया। जब CAA का कानून भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था, आप लोग गवाह हैं कि भारत की लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने CAA कानून को मोदी की आंखों में आंखें डालकर कहा यह काला कानून है, हम इसको नहीं मानते, मैंने उस कानून को फाड़ दिया। आप जानते, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि क्या आप CAA कानून को पसंद करते हैं? वो CAA का कानून हमको हमारे से शहरियत छीन लेगा। वो आपसे कहेगा कि दानी लिमडा के लोगों लाओ, हमको लाकर दिखाओ, तुम्हारे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, नहीं तो तुमको मशकूक करार दिया जाएगा। आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, यही दिल्ली की पार्टी जिसका नाम आम आदमी पार्टी है, इन्होंने CAA कानून की तायीद की थी। इन्होंने तायीद की थी, मोदी के इस काले कानून की तायीद की थी। आज दानी लिमड़ा हो या फिर मुख्तलिफ इलाकों में आकर झूठी बातें करते हैं कि गारंटी कार्ड, अरे तुम तो हमारी बर्बादी के सामान को तैयार कर रहे थे। तुमने पार्लियामेंट में मोदी के काले कानून का साथ दिया, तुमने कोविड के दौरान तबलीगी जमात का साथ दिया, और आज यही दिल्ली की जो छोटा रिचार्ज की पार्टी है, पूछिए उनसे जब आपके दरमियान में आकर कहेंगे कि हमको वोट दे दो, उनसे पूछो, बताओ बिल्किस बानो पर तुम्हारी क्या राय है, तो बोलेंगे नहीं, हम बिल्किस के बारे में नहीं बात करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे? क्या बिल्किस हमारी बेटी नहीं है? क्या बिल्किस गुजरात की बेटी नहीं है? क्या बिल्किस भारत की बेटी नहीं है जिसको जालिमों ने उसकी अस्मत रेजी की, उसका रेप किया? और कब रेप किया बिल्किस का? जब बिल्किस 6 महीने की हामिला प्रेग्नेंट थी, एक मां के सामने उसकी 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया गया। एक बेटी के सामने उसकी मां की को रेप करके उसका कत्ल कर दिया गया। आज भाजपा बिल्किस के रेप करने वालों को, उसकी बेटी और मां के कातिलों को मोदी और अमित शाह उनको छोड़ देते हैं, और ये छोटा रिचार्ज की पार्टी अपनी जबान पर बिल्किस का नाम नहीं लेना चाहती है। क्यों नाम नहीं लेना चाहते तुम? अरे जब जालिम जुल्म करता है तो जालिम को जालिम बोलेंगे, मजलूम को इंसाफ नहीं दिलाएंगे, तो फिर तुम किस बुनियाद पर, कौन सा हक लेकर तुम दानी लिमड़ा इस इलाके में आकर वोट की भीख मांग रहे हो? हम आज के जलसे में आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहे हैं कि बिल्किस से नाइंसाफी हुई। ना भाजपा बिल्किस का नाम लेती है, ना कांग्रेस बिल्किस का नाम लेती है, और ना छोटा रिचार्ज की पार्टी वाले बिल्किस का नाम लेते हैं। मेरी दानी लिमड़ा की जनता से अपील है कि आप मंजलिस की हमारी कैंडिडेट को कौशिका परमार को वोट दीजिए, एक मर्तबा वोट दीजिए। ये जो गंदगी दानी लिमड़ा में ये कचरा डालने की है, मंजलिस इंशाअल्लाह ताला एक ताजा हवा यहां पर पैदा करेगी। आज आपके सामने कांग्रेस है, भाजपा है, ये दिल्ली की छोटी रिचार्ज है, और मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने है।
ये आज छोटे रिचार्ज ये करेंगे, ये चाहते हैं कि हमारे मासूम बच्चों के हाथ में झाड़ू दे दिया जाए। कांग्रेस ये चाहती है कि हमारे मासूम बच्चों के हाथ खाली रहे, और भाजपा कभी आपसे हाथ मिलाना नहीं चाहती। मंजलिस आपको गले लगा रही है, मंजलिस आपके दर्द को अपने सीने में महसूस करती है, मंजलिस आपकी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करती है, मंजलिस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करती है, मंजलिस कमजोरों को ताकतवर बनाने का नाम है, मंजलिस नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने का नाम है। मंजलिस कामयाब होगी तो दानी लिमड़ा के बच्चों को स्कूल मिलेगा, मंजलिस की कौशिका परमार कामयाब होगी तो दानी लिमड़ा में विकास का काम होगा। मैं इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि 5 तारीख के दिन आप असदुद्दीन ओवैसी को मत देखिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करके कौशिका परमार को कामयाब करिए।